तो दोस्तों बिग बॉस का घर एक ऐसा घर है जहाँ पे जाने के बाद अच्छे खासे आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। तो आज दिमाग खराब हुआ है अरमान मलिक का और साथ के साथ विशाल का भी दिमाग उसने खराब कर दिया। आज जो है अच्छा खासा सारी चीजें चल रही थी, लेकिन विकास ने और लव ने मिलकर जो मजाक कल अरमान के साथ किया था उसका परिणाम आज विशाल को भुगतना ही था। विशाल ने कल रात को अरमान का मोबाइल चुराया और छुपा दिया। अरमान ने काफी ढूंढा लेकिन उसे नहीं मिला। आखिरी में उसे शक हुआ विशाल पे। अरमान ने कृतिका से कहा जाके एक बार पता करो विशाल के पास कि उसके पास उसका मोबाइल है। आखिरी में विशाल ने उसका मोबाइल उसको दे दिया, लेकिन इस चीज को लेके अरमान गुस्से में था और जैसे ही दूसरे दिन की सुबह हुई अरमान ने विशाल की टांग खींचना शुरू कर दिया। सबसे पहले विशाल को अरमान ने बोला घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उड़ता तीर ले लेता है। तो यहाँ पे लव ने कहा कौन, रणवीर, लेकिन अरमान ने लव से कहा नहीं उसका नाम वी से आता है। इसके बाद भी अरमान ने रुकने का नाम नहीं लिया। वो विशाल को मच्छर कह के पुकारने लगे। इसके साथ साथ उसके किए एक्ट कच्चा बादाम की एक्टिंग करके विशाल को दिखाने लगे। विशाल इस बात को सीरियस ले गया और उसने अरमान से कहा देख भाई तेरे को मेरे से कोई प्रॉब्लम है तो यार बोल दे, मेरे एक्ट को लेके या फिर मेरे कंटेंट को लेके कुछ ऐसी हरकत मत कर कि मेरे को बुरा लग जाए। अरमान तो चाहता ही था विशाल को गुस्सा दिलाना। यहाँ पे किसी ना किसी तरह बात को दबाया गया और दोनों को अलग अलग किया गया। अरमान ने विशाल के साथ लड़ाई अभी खत्म नहीं करी। अरमान जो है विशाल का पीछा करते करते किचन तक आ गए जहाँ पे विशाल खाना बना रहा था। आजकल किचन में रिस्पॉन्सिबिलिटी विशाल की लगी हुई है। विशाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दोपहर में हर एक आदमी का खाना बनाए। तो विशाल यहाँ पे सबके लिए खाना प्रिपेयर कर रहा था। तभी अरमान किचन में आते हैं और किचन में आने के बाद विशाल से कहते हैं कि भाई मैं रोटी खाऊंगा और मेरी रोटी कच्ची नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अरमान अपना ऑर्डर देते हैं कि जैसे वो होटल में आए और होटल में डिमांड कर रहे हो कि भाई मेरे को रोटी खानी है और मेरी रोटी कच्ची नहीं होनी चाहिए, मैं पकी हुई रोटी खाऊंगा, नहीं तो मैं पैसे नहीं दूंगा। सेम बिहेवियर जो था यहाँ पे अरमान ने विशाल के साथ करा। विशाल ने अरमान को समझाने की कोशिश करी, देख भाई मैं रोटी बना रहा हूँ, अब जैसी बनेगी कोशिश यही करूंगा कि अच्छी रोटी बने, लेकिन जैसी भी बनेगी तेरे को खानी पड़ेगी। लेकिन अरमान अपनी बात पे अड़े रहे और हर बार यही बोलते रहे मैं कच्ची रोटी नहीं खाऊंगा। दूसरी तरफ रणवीर अरमान को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो अरमान से कह रहे थे कि भाई खाना बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी विशाल की और विशाल जो भी खाने में बनाएगा उसे सबको खाना पड़ेगा। अरमान जो कि खुन्नस में बैठा हुआ तो वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था। वो कह रहा था नहीं मेरे को रोटी खानी है तो मैं रोटी खाऊंगा। इसी चीज को लेकर लड़ाई और बढ़ती है और विशाल जो है वो कहता है कि भाई अब मैं रोटी नहीं बनाऊंगा, मैं एक बाप की औलाद नहीं अगर मैं रोटी बना दूंगा। यहाँ पे परिवार तक बात जानी शुरू हो गई थी। अरमान जो है विशाल से कहता है कि भाई बनाएगा तो तू, नहीं तो कुत्ता बना के मारूंगा। यहाँ जानवरों की भी उपाधि देनी शुरू कर दी अरमान ने। इसी बात पे जो है विशाल ने भी बोला कि भाई मैं तेरे को मोर बना दूंगा। तो यहाँ अब जानवर चालू हो गए हैं भाई, मोर भी आ गया है और कुत्ता भी आ गया। ये लड़ाई काफी देर तक चली और इसका क्या निष्कर्ष निकला, कुछ नहीं। अरमान जो है काफी देर तक खाने का इंतजार करता रहा, उसे रोटी नहीं मिली और विशाल ने रोटी बनाने से मना कर दिया। अब किसी और ने रोटी बनाई हो तो भाई अरमान को मिलेगी, नहीं तो अरमान को रोटी नहीं मिलेगी, क्योंकि विशाल को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है केवल किचन की। किचन का वो काम कर रहा है, उसने खाना बनाया, जो खाना बना वो सबने खाया, केवल अरमान नहीं खा पाया। क्यों? क्योंकि अरमान को रोटी चाहिए थी। बिग बॉस में हमेशा कुछ ना कुछ नया होता रहता है। अगर आपको जानना है कि बिग बॉस के हाउस में क्या चल रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, देखते हैं बिग बॉस आने वाले एपिसोड्स में क्या क्या करने वाला है।